ओके, गुड मॉर्निंग। न्यू क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सन एंड मून का। इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये लोग इक्वली शेयर्स कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस देखेंगे और हम लोग कौन कहाँ जाएंगे वो देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर असेट्स, मशीनरी परचेस। अच्छा, परचेस ऑन 1/7/18 लिखा हुआ है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। गुडविल असेट्स, वेजेस टीडी, करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड 8% डिवेंचर्स असेट्स। ये देखो, ये भी परचेस 110 यहाँ लिखा है, हिडन एडजस्टमेंट। फिर ये है आपका प्रोविडेंट फंड। अच्छा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, तो ये असेट्स में जाएगा। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प असेट्स में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल पार्टनर्स सॉरी ये फिक्स कैपिटल है, तो ये डायरेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। फिर करंट अकाउंट पीसीसी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी। ठीक है, ये सिर्फ बैलेंस शीट वाला सम्स है। पार्टनर्स आर एंटाइटेड टू गेट 6,000 पर एनम इन एडिशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस। उसको सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम। इसका एक इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड और एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, 5%, 3%। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग और किसका है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी। बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी के ऊपर मैंने टिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसका इफेक्ट माइनस फ्रॉम और पीडी में जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो ये आपका एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा और एक इफेक्ट आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट टीसी में आता है, बट टीसी तो बनाना ही नहीं है। और सेकेंडली आपका असेट्स में जाएगा। वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स, बराबर है कि नहीं। अभी यहाँ पे वेजेस तो दिख रहा है आपका, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, पर वेजेस में से आपको क्या इंक्लूड 1,000 एडवांस गिवन टू वर्कर, हमने एडवांस दिया था, तो ये एक इफेक्ट असेट्स में जाएगा इसका। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800, अगर इंटरेस्ट ड्यू है पर हम लोग ने पेड नहीं किया, तो इसका एक इफेक्ट पीडी में जाता है और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में जाता है। ओके, ठीक है, और नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया है वो लोगों ने 38,113। ओके, तो हम लोग उल्टा भी जा सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, पर उन्होंने खुद ही नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका किस तरह समझ करना है देख लो। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग असेट साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया 40,000, पर उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, इसीलिए 1 प्लेस हम लोग ने छोड़ दिया। उसके बाद है फर्नीचर, बराबर है, तो आपका फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 18,000। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक जगह हम लोगों ने छोड़ दिया एडजस्टमेंट है। फिर है मशीनरी, पर ये मशीनरी जो है वो हम लोग ने परचेस किया 1/7/18 को। ठीक है, तो मशीनरी कितना है आपका 40,000, उन्होंने 40,000 लिख दिया और एक जगह छोड़ दी। उसके बाद क्या है गुडविल, तो डायरेक्ट हम लोग ने यहाँ पे आपको गुडविल लिखना है और आउटर कॉलम में लिख देना है 2,000। चलो, गुडविल के बाद वेजेस, वेजेस हमेशा कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जैसा कुछ भी वो लोग बोला हम लोग ने यहाँ पे लिखा, भले हो ना हो बाद में देख लेंगे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट हो। फिर कैपिटल अकाउंट मून का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मून में कितना है, मून के कैपिटल अकाउंट 4,000, तो मैंने यहाँ पे 4,000 लिख दिया। उसके बाद 8% डिबेंचर्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8% डिबेंचर्स। ठीक है, कितना 8% डिबेंचर्स 8,000, उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, हिडन एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। 8% डिबेंचर्स परचेस का भी किया है 1/10/18 को। ठीक है, इसके बाद क्या है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3,500 देयर। उसके बाद है स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प कितना है 500।
क्लियर। अभी इधर आया कैपिटल अकाउंट, तो ये फिक्स कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल सन और मून। तो सन का कितना है 33,500 और मून का कितना है 33,500, बराबर है। 67,000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, करंट अकाउंट ऑफ सन 6,000। करंट अकाउंट सन का दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिखा, मून में डैश की। तो सैलरी क्रेडिटर्स 25,000। फिर यहाँ पे अपन लिखना है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट या करंट कैपिटल, तो ओके। और उसमें पहला सन और मून लिख के रखो, एक प्लेस छोड़ो और फिर लिखो सैलरी क्रेडिटर्स। तो हमारा सैलरी क्रेडिटर्स कितना है 25,000। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 10,000, तो मैंने आउटर कॉलम में 10,000 लिख दिया। उसके बाद क्या है रिजर्व फंड, तो मैंने रिजर्व फंड भी लिख दिया, फंड मेरा है 5,000, ठीक है। और फिर है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट 5,000। ये इस तरह हमारी पोस्टिंग हो गई है, क्योंकि सारा इधर का पोस्टिंग था। उसके बाद यहाँ पे लिखा पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गिव 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। तो कितना मिलने वाला है उनको सैलरी 6,000। तो यहाँ पे लिखना है बाय सैलरी 6,000 एंड 6,000। इसका सेकेंड इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू पार्टनर्स सैलरी। भले बनाना को बोला नहीं बोला, हम लोग 2 इफेक्ट देंगे ताकि हम लोग के पास से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। वैसे इसकी बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, पर तुम्हारी जो सीक्वेंस है वो सेम रहने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन निकालना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10%, 5% और 3%, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का पहला लेस डेप्रिसिएशन, फिर माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। अभी हम लोग एक एक करके डेप्रिसिएशन निकालते हैं, बराबर है। यहाँ पे जाके वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो उसमें फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, तो का लैंड एंड बिल्डिंग है कितना 40,000 और 40,000 के ऊपर मुझे निकालना है 10% डेप्रिसिएशन। तो मेरा आंसर आएगा 4,000, क्लियर। सेकंड जो है वो है फर्नीचर, करेक्ट है। फर्नीचर है कितना तो 18,000, तो मुझे 18,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालना है, 18,000 के ऊपर निकालना है 5%। तो ये 2 0 गए तो 900 आएंगे, बराबर है। 5% ना 90 आएंगे, 90। वॉशिंग मशीन में बराबर, ठीक है 900 आएंगे। तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं ये हो गया। उसके बाद तीसरा जो है वो है मशीनरी। अभी देखो आपका मशीनरी था कितना 40,000, 40,000 के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है 3%। पर देखो ये परचेस किया था हमने जुलाई में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स होते थे। इंटू 9/12 करना पड़ेगा। फिर ये 0 गया, ये 0 गया, बराबर है। 3 3 3 4 12, बराबर है।
और ये 900। तो इस तरह ये आपका आंसर्स आ गया। ठीक है, 40,000 के ऊपर अपने को 3% निकालने थे। कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर हम लोग पीछे जाएंगे, यहाँ डेप्रिसिएशन लिखेंगे 4,000, आउटर कॉलम में आएंगे 36,000, बराबर है। फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे 900। तो ये आपका आंसर आएगा 900। तो ये आपका आंसर आएगा 17,100। फिर यहाँ पे 900 डेप्रिसिएशन होंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 39,100। क्लियर? ओके। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट आता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन। भले उन्होंने नहीं पूछा होगा, फिर भी हम लोग करेंगे। ठीक है, इसका कोई मीनिंग तो है नहीं डेप्रिसिएशन। तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, आपका लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 4,000। फिर फर्नीचर 900 और मशीनरी 900, तो 5,800। क्लियर? ये सेकेंड एडजस्टमेंट होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही देखो, इसका एक इफेक्ट आता है यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो वो निकलेगा 33,500 के ऊपर। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कौन है? सन का अमाउंट कितना है? 33,500। फिक्स कैपिटल पे हमेशा निकालना था। 33,500 के ऊपर 5%, तो ये 2 0 चले गए। फिर 35 इंटू 5, बराबर है 1675। सेम मून का 335 इंटू 5%, तो वो आ गया 1675। फिर यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे लिखना है 1675, 1675। इसका सेकेंड इफेक्ट जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर हम लोग लिखेंगे सन और मून 1675, 1675, 3356। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक। आपको तो पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग? एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 60,743। इसका एक इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट जो आता है वो कहाँ आता है? बैलेंस शीट में 60,743। ठीक है, इसके बाद वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस टू वर्कर्स। तो हम लोग वेजेस में से इसको लेस करेंगे, लेस एडवांस टू वर्कर कितना है? 1,000। तो यहाँ पे आपका आएगा 1,000। क्लियर? और सेकेंड यहाँ पे आएगा एडवांस टू वर्कर 1,000, एडवांस टू वर्कर 1,000। क्लियर? उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800 है। इंटरेस्ट ड्यू हो गया पर हम लोग ने पेड नहीं किया। पेड किया मतलब अपने को पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 800। और सेकेंड इफेक्ट आएगा आपका लाइबिलिटी में, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800। क्लियर? उसके बाद ये खत्म हो गया। फिर लिखा है नेट प्रॉफिट 38,113। तो वो आपका यहाँ पे आएगा टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता है 38,113। ओके, फिर ये नेट प्रॉफिट हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अभी नेट उनका रेशो क्या है? इक्वली है। तो अपने को 38,113
डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो वो कितना आ रहा है, 19,056, 19,057 और 19,056, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर दिया। अब अपने को इसकी टोटल करनी है। जिहान मस्ती मुकंद रंजिश हमारी जरा तुम्हारा दिल है। बराबर है। फिर यहाँ पे फिर ये अमाउंट जो है वो यहाँ पे आएगी 32,732 और 22,731, बराबर है, ठीक है। फिर इसकी टोटल 32,732 प्लस 22,731, ये आपकी टोटल आ गई 55,463। ये ओके। ये अपने को बैलेंस शीट का टोटल करना है, ठीक है। 7,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, तो 1,68,263। टोटल कितनी आ गई, 1,68,263। अभी यहाँ की टोटल करनी है अपने को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक सिर्फ रह गया है ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि इसको डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8,000 के ऊपर, बराबर है ना। तो वो एक वर्किंग नोट में कर देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 8% डिबेंचर्स, बराबर है। तो 8,000 के ऊपर कितना परसेंट, 8% पर कितने मंथ्स के लिए, तो डिबेंचर्स लिया कभी था 1/10 को, मतलब 6 मंथ्स के लिए, बराबर है। ये 320 आता है, बराबर है। कितना आ रहा है, प्लस 320, ठीक है। 320, ये देखिए 320, तो ये आउटर कॉलम में 8,320, और इस तरह ये आपका 1,68,263। ये अपने को पूछा नहीं, ये ऐसा ही रखना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, जैसा उन्होंने दिया था ऐसा वैसा हम लोग ने किया, बराबर है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ये सब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया ही नहीं था अपने को, क्लियर। तो ये इस तरह अपना क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो इस तरह अपने को करना था, ठीक है, ओके।